हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी गोली डॉक्टर, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले एक अमेजिंग सी रेमेडी स्ट्रामोनियम के बारे में। स्ट्रामोनियम क्या है, कैसे इसको याद करना है, सबसे पहले पढ़ते हैं एलन की नोट से। तो जैसा कि हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले एलन की नोट्स में क्या लिखा हुआ है स्ट्रामोनियम के बारे में। स्ट्रामोनियम क्या है? धतूरा। क्या बोलते हैं कॉमनली इसको? हम धतूरा भी बोलते हैं। धतूरा स्ट्रामोनियम इसका फुल नेम है। कॉमन नेम है थ्रोन एप्पल। फैमिली क्या है? सोलेनेसी। ये भी क्या है? एक तरीके से नारकोटिक्स, लाइक जैसे हमने क्या पढ़ा था, ओपियम। ठीक है, समझते हैं क्या है इस मेडिसिन कंप्लीटली। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ एडेप्टेड टू एलिमेंट्स ऑफ यंग प्लीथोरिक पर्सन्स स्पेशली चिल्ड्रन इन कोरिया, मैनिया एंड फीवर, डिलीरियम। कोरिया, कोरिया मीन्स क्या होता है? इरेगुलर मूवमेंट्स ऑफ लोअर लिम्स मसल्स। मैनिया मतलब थोड़ा पागलपन वाली कंडीशन। फीवर, डिलीरियम, फीवर के टाइम पे क्या होता है, उसको भ्रम बहुत ज़्यादा होता है। मेंटल जनरल्स में क्या लिखा हुआ है? डिलीरियम होता है, भ्रम है। लोकेशियस, टॉक्स ऑल द टाइम, हमेशा बात करता रहता है। लोकेशियस का मीन्स भी क्या होता है? बातूनी पर्सन्स। सिंग्स, मेक्स, वर्सेस, रैप्स, स्टिमुलेट्स, वेलाडोना एंड हायोसाइमस या डिफर्स इन डिग्री। क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा बातें करता है, गाने वाने गाता रहता है ऑल द टाइम। रेप्स मतलब रिलीजियस बातें करता है, लेकिन बेलाडोना और हायोसाइमस जैसा ही है, क्योंकि बेलाडोना और हायोसाइमस में भी क्या है? डिलीरियम है। बट क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। द डिलीरियम इज मोर फ्यूरियस। कैसा है? मोर फ्यूरियस। मैनिया मोर एक्यूट, बहुत जल्दी मैनिया कंडीशन आती है। वाइल द कंजेशन दो ग्रेटर देन हायोसाइमस इज मच लेस देन बेलाडोना। क्या बोला है कि ठीक है डिलीरियम तो है, बट जो कंजेशन है वो हायोसाइमस से तो ज़्यादा है लेकिन बेलाडोना से कम है। क्योंकि हमने पढ़ा है बेलाडोना में क्या होता है, जब पूरा फेस उसका रेड हो जाता है, हॉट हो जाता है, हेडेक में कंजेशन होता है उसको बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे कंजेशन क्या है? हायोसाइमस से ज़्यादा है, बेलाडोना से कम है। नेवर अप्रोचिंग ए ट्रू इन्फ्लामेशन, यहाँ पे कोई ट्रू इन्फ्लामेशन नहीं होती है। डिस्पोज टू टॉक कंटिन्यूसली, मतलब हमेशा लगातार बात करता रहता है। इंसिसेंट एंड इनकोरेंट टॉकिंग, रुकता नहीं है मतलब। एंड लाफिंग, प्रेइंग, बिसीचिंग, इंटरेटिंग विद सप्रेस्ड मेंसेस। और पर्सन को क्या है? सप्रेस्ड मेंसेस। जो फीमेल होगी उसके सिक्रेशन भी क्या है? सप्रेस्ड है। यही याद रखना स्ट्रामोनियम के अंदर कि नार्कोटिक्स भी है, साथ में इसका क्या, सारे सिक्रेशन इसमें सप्रेस्ड होते हैं। जबकि ओपीएम के अंदर क्या देखा था हमने? हॉट स्वेट देखा था। उसमें क्या देखा था? हॉट स्वेट देखा था। डिज़ायर लाइट एंड कंपनी, हमेशा लाइट चाहिए, किसी का साथ चाहिए। कैन नॉट वियर टू बी अलोन, अकेले नहीं रह सकता बिस्मत के जैसे। वर्स इन द डार्क एंड सॉलिट्यूड, अंधेरे और अकेलेपन से उसकी सारी कंप्लेंट्स एग्रावेट हो जाती है। कैन नॉट वॉक इन ए डार्क रूम, और अंधेरे रूम में चल भी नहीं सकता। अवेकन्स विथ ए श्रिंकिंग लुक्स एज इफ अफ्रेड ऑफ दिस फर्स्ट ऑब्जेक्ट सीन, डरा सहमा सा उठता है, सिकड़ा हुआ सा, कुछ भी सबसे पहले देखता है उसको देख के डर जाता है। हेल्यूसिनेशंस विथ टेरिफाई द पेशेंट, क्या होता है कि उसको हेल्यूसिनेशन होता रहता है जो उस पेशेंट की कंडीशन को और ख़राब कर देता है और एग्रावेट कर देता है। डिज़ायर टू एस्केप इन डिलीरियम, भ्रम में क्या लगता है? उस जगह से छोड़कर जाने का लगता है, उसको मन करता है कि मैं कहीं गलत जगह पे हूँ या कुछ ऐसा कि कहीं भाग जाऊँ यहाँ से। इमेजिन ऑल शॉर्ट्स ऑफ थिंग दैट सी इज डबल लाइंग क्रॉस वाइज, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपर्टरी में रुब्रिक है। माइंड, माइंड के अंदर है इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के अंदर है फीलिंग डबल, उसमें पेट्रोलियम भी है। और नेक्स्ट मेडिसिन क्या है आपकी? स्ट्रामोनियम। हेड फील्स एज इफ स्केटर्ड अबाउट, बाप्टीशिया का हेडेक जो होता है, बाप्टीशिया क्या है? एक अच्छी रेमेडी है टाइफाइड फीवर के लिए। तो उस टाइम पे उसका जो हेड, उसका जो बॉडी और उसका जो सोल होता है या लिम्स होते हैं, उसके 3 अलग अलग पार्ट्स में लगता है उसको कि सब अलग अलग हो गए, बिल्कुल डिस्क्रिटेड हो गए, एक एक टुकड़ों में बट गए। ऐसा ही इसको फील होता है कि मेरा जो सर है वो एक एक टुकड़े में अलग अलग टूट गया है। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर है। फियर ऑफ वाटर, अदर एक्सेसिव एवर्जन्स टू लिक्विड, और कुछ भी खाने पीने से स्पेशली लिक्विड से इसको क्या है? दिक्कत है, एवर्जन है। फिजिकल जनरल्स, नो पेन, पेनलेसनेस, ओपीएम का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, स्ट्रामोनियम का भी। इंपॉर्टेंट रूब्रिक, रिपर्टरी में सिर्फ सिंगल 2 मेडिसिन लिखी हुई है, पेनलेसनेस, स्ट्रामोनियम एंड ओपीएम। स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, नींद आती है बट सो नहीं सकता, ओपीएम, चैमोमिला, बेलाडोना। ओपीएम में क्यों नहीं सो सकता? एक्यूटनेस ऑफ हियरिंग, एक्यूटनेस ऑफ हियरिंग, कि उसकी सुनने की बहुत ज़्यादा रहती है, कहीं दूर पर कहीं कौवा बोल रहा है या घड़ी की टिक टिक से भी उसकी नींद खुल जाती है। वहीं यहाँ पे क्या होता है? ये सोचता रहता है, इसको डिलीरियम होता रहता है, सो नहीं पाता है। आइज़ कैसी है इस पर्सन की? आइज़ वाइड ओपन, प्रोमिनेंट, ब्रिलियंट, प्यूपिल्स वाइडली डायलेटेड, इनसेंसिबल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आइज एंड आईलिड्स। क्या लगता है कि जैसे ये जो आईलिड है इसकी डायलेटेड है, क्या है? डायलेटेड।
दूर से कोई आदमी देखता है उसको लगता है कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, कुछ उसमें चेंजेस हो गया। कॉन्ट्रेक्शन का मतलब कहता है कुछ डिस्टर्ब हो गई है, विकृति आ गई है, कुछ चेंज हो गया है उसके अंदर। प्यूपिल्स डायलेटेड व्हेन चाइल्ड इज रिप्रिमेंडेड, और ज़्यादा बढ़ जाती है जब चाइल्ड उसमें परेशानी में होता है। फेस कैसा है इसका, रेड होगा, हॉट होगा, रेड विथ कोल्ड हैंड एंड फीट। बेलाडोना में भी क्या होता है, फेस उसका रेड होता है, फ्लश्ड हो जाता है हीट से, हॉट होता है, बट इसमें क्या है, कोल्ड क्या है इसका, लिम्स है। ठीक है, और बेलाडोना में कंजेशन होता है, यहाँ पर कंजेशन कम है। सर्कमस्क्राइब रेडनेस ऑफ चीक्स, ब्लड रशेस टू फेस, राइसस साइडोनिकस, पूरा फेस कैसे होता है, ब्लड से लाल हो जाता है। माउथ स्टैमरिंग, हकलाकर बोलता है। हैज टू एक्सर्ट हिमसेल्फ ए लॉन्ग टाइम बिफोर ही कैन अटर ए वर्ड, कि एक सिंगल शब्द बोलने से पहले भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। मेक्स ग्रेट एफर्ट टू स्पीक, डिस्टॉर्ट द फेस, ऐसा लगता है फेस थोड़ा सा बोलते हैं ना कि फेस के एक्सप्रेशन जो चेंज हो जाते हैं, थोड़ा फेस ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा दिखता है। बोविस्टा इग्नेशिया एंड स्पाइजेलिया। हाइड्रोफोबिक स्पेस्मोडिक कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्रोट, अब देखो इसको क्या है, लिक्विड से तो एवर्जन है, अब जब पानी वगैरह पी नहीं रहा तो क्या होगा, स्पेस्मोडिक कंस्ट्रक्शन हो जाता है गले के अंदर, पानी से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसको हाइड्रोफोबिया। जीआईटी सिंगल लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, बाय बाय में पूछ सकता है, 1 नंबर के एमसीक्यू में पूछ लेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ही पूछा जाता है क्योंकि सिंगल रेमेडी है। वॉमिटिंग एज सुन एज ही रेज्ड हेड फ्रॉम पिलो फ्रॉम ए ब्राइट लाइट, कि जैसे ही ब्राइट लाइट के अंदर, तो वॉमिटिंग में क्या होता है इसको, एज सुन हैज ही रेज्ड हेड फ्रॉम पिलो, जैसे ही तकिए से सर उठाएगा सामने ब्राइट लाइट दिखता है तो क्या हो जाता है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। नर्वस सिस्टम में कन्वल्जन्स आएंगे, विद कॉन्शियसनेस है तो क्या है, स्ट्रामोनियम और ओपियम है, अगर विदाउट है तो क्या है आपका, नक्स वोमिका। रिन्यूड बाय साइट ऑफ ब्राइट लाइट ऑफ मिरर और वाटर्स, और वो कन्वल्जन्स कैसे हो जाता है, वापस से ब्राइट लाइट वगैरह से उसको दिक्कत ज़्यादा होती है। ट्विस्टिंग ऑफ सिंगल मसल्स और ग्रुप ऑफ मसल्स स्पेशली अपर पार्ट ऑफ बॉडी, कोरिया, क्या हो जाता है इसको, कोरिया हो जाता है। कोरिया मतलब इरेगुलर मूवमेंट ऑफ मसल्स। एग्रावेशन मतलब इसने बोला ना अपर पार्ट, अपर लिम्ब, मतलब आर्म को जो होता है अपने हाथ को ये घुमाता रहता है हवा के अंदर। एग्रावेशन है इसको इन डार्क से है, व्हेन अलोन अकेलेपन से है, लुकिंग एट ब्राइट और शाइनिंग ऑब्जेक्ट से है, आफ्टर स्लीप से है, व्हेन अटेम्प्टिंग टू स्वेलो, कुछ भी निगलता है तो उस चीज़ से है। एमनरेशन फ्रॉम ब्राइट लाइट से है, फ्रॉम कंपनी से है, वार्मथ से है। ये था स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम का रिलेशन भी पढ़ लेते हैं एक बार हम इसमें, ताकि अच्छे समझ में आ जाएगा। स्ट्रामोनियम ऑफन फॉलोज वेलाडोना, क्यूप्रमेट, हायोसाइमस इन मेट्रोरेजिया फ्रॉम रिटेन्ड प्लेसेंटा विथ कैरेक्टरिस्टिक डिलीरियम। सेक्लेवी जब फेल हो जाती है उसके बाद हम इसको दे सकते हैं। आफ्टर ओवर एक्शन फ्रॉम रिपीटेड डोज ऑफ बेलाडोना एंड वूपिंग कफ, और वूपिंग कफ में हमने बेलाडोना बहुत ज़्यादा दे दिया है तो उसके बाद भी हम क्या दे सकते हैं, स्ट्रामोनियम। तो ये तो था एलन की नोट्स में, जिसमें हमें कुछ 3-4 चीज़ें समझ में आई। किसने बोला कि इसमें डिलीरियम है, ठीक है, स्लीपी है बट सो नहीं पाता, लोकेसियस है पर्सन, अंधेरे से डर लगता है। अब इसको याद कैसे किया जाए, बहुत कंफ्यूजिंग सी रेमेडी है, तो चलो एक बार इसको हम अपनी लैंग्वेज में देखो। मीठी गोली डॉक्टर का जादू, कैसे हम रेमेडी को 2 मिनट में आसानी से समझते हैं। सबसे पहले फुल इंट्रोडक्शन, जब भी एग्जाम में आपसे पूछेगा क्या लिख के आना, सबसे पहले फुल इंट्रो। सोर्स क्या है, वेजिटेबल किंगडम, कॉमन नेम थ्रोन एप्पल, फैमिली सोलेनेसी, मियाजमेटिक सोरा, वीलियस वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है, इजीली अफेक्टेड बाई कोल्ड इन जनरल, वार्मथ से आराम मिलता है। स्ट्रामोनियम ट्रिक, सबसे पहले ए चाइल्ड लॉस्ट इन डार्कनेस, एक बच्चा जो अंधेरे में खो गया, स्ट्रामोनियम के नाम से ट्रिक बनाई है, बहुत अमेजिंग ट्रिक है। एस सडन वायलेंस, सडन रेज, स्पैज्म, कन्वल्जेंस। टी टेरर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ डार्क, बीइंग अलोन, घोस्ट, डर होता है। आर मतलब रिलीजियस मैनिया, टॉक्स ऑफ रिलीजन्स, प्रेज ऑल द टाइम। ए मतलब अग्रेशन, अग्रेसिव, स्ट्राइक्स, बाइट्स, काट पीट लेता है, किसी को ऐसे दांतों से काट लेगा। मैं एम से क्या है, मैनिया, एक्साइटेड, डिलीरियम, जब मैनिया होता है तब उसकी भ्रम की कंडीशन ज़्यादा हो जाती है, नॉनसेंस बातें करता रहता है। ओपन आइज, वाइड डायलेटेड प्यूपिल्स, देखो ये ओपन आइज, कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं इसकी। और एन मतलब नाइट टेरर से, अंधेरे से डर लगता है, इमेजनरी विजन्स आते हैं, अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स, मटरिंग एंड मैडनेस। ये था इसका ट्रिक, सिंपल है, आपको याद हो जाएगा। देखो एक इमेज समझते हैं, डार्क फियर किड, बच्चा अंधेरे में डर रहा है, डार्क डिल्यूजन है बच्चे को, अग्रेशन है, रिलीजियस मैनिया, कीप्स लाइट ऑन, हमेशा अंधेरे से डर लगता है तो हमेशा क्या चाहता है, लाइट्स हमेशा ऑन रहे। फियर, फियर ऑफ डार्कनेस, एपिलेप्टिक टेंडेंसी, कन्वल्जन्स आ रहे हैं, स्पैज्म हो रहा है उसको। अलोन, कांट स्टे अलोन, रन से भाग जाता है। किड, किक्स एंड स्क्रीम्स, रोता है, चिल्लाता है, हाथ पैर मारता है, बोला ना वाइड, काट लेता है। इमेजनरी फिगर्स, डिजायर कंपनी। आपको जिस तरीके से याद करना उस तरीके से आप याद कर सकते हो, या तो स्ट्रामोनियम की ट्रिक से आप याद कर लीजिए, एक अंधेरे
मैं बच्चे को याद करके आप याद कर सकते हो, देखो प्यूपिल्स के डायलेटेड है, वाइड आइज है, डरा सहमा सा बच्चा है, कन्वर्जेंस वगैरह होते हैं। एग्जाम में पूछेगा सीट ऑफ एक्शन, पूछता नहीं है, आपको लिख के आना है कब। ड्रग पिक्चर पूछा जा सकता है इसका, क्या क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, डीपी ड्रग पिक्चर, माइंड इंपॉर्टेंट है, गाइडिंग सिम्टम इंपॉर्टेंट है, फीवर, जीआईटी और हेडिक, ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। सीट ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ पे है, अब देखो सिंपल सी बात है, मैनिया कंडीशन है, डिलीरियम है, हेलुसिनेशन है, कन्वल्जेंस है, तो नर्वस सिस्टम हो गया इसका। सर्कुलेशन रेड हो रहा है तो सर्कुलेशन पे वर्क कर रहा है, मसल्स इरेगुलर मूवमेंट है तो मसल्स पे वर्क कर रही है, सेक्सुअल ऑर्गन्स फीमेल में सप्रेस्ड मेंसेस एलन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या क्या है इसका सीट ऑफ एक्शन, अगर आप लिख के आओ तो मार्क्स अच्छा मिलता है। मास्टर हैनीमैन सर ने कहा है कि दिस नार्कोटिक प्लांट शोज इन इट्स प्राइमरी एक्शन नो एक्चुअल पेन्स, इट कैन ओनली क्योर होम्योपैथिकली द मॉर्बिड स्टेट प्रोड्यूस्ड बाई इट्स प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक एक्शन। जब भी हम पढ़ेंगे क्या प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन, तो हम ये पढ़ते हैं कि जो प्राइमरी एक्शन होता है किसी भी रेमेडी का, वो जाके वाइटल फोर्स पर रिएक्ट करता है, लेकिन जब वाइटल फोर्स जो एक्ट करता है जिसको सेकेंडरी एक्शन बोलते हैं, वो क्या होता है, क्यूरेटिव एक्शन होता है आपका। ठीक है, ये एक शॉर्ट सा रिविजन है, ऑर्गेनन में दिया हुआ है 63 से लेके 67 तक एफोरिज्म के अंदर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, जो क्योंकि ये क्या है नारकोटिक्स, तो नारकोटिक्स का हमेशा जो प्राइमरी एक्शन होता है वही क्या है, क्यूरेटिव एक्शन होता है। क्योंकि जब ड्रग प्रूविंग की गई थी तो इसका जो प्राइमरी जो एक्शन था वो क्या था, पेनलेसनेस, कि उसको सिम्टम्स तो आ रहे थे लेकिन उसमें कोई दर्द जैसा कोई सेंसेशन नहीं था। ठीक है, तो इसलिए नारकोटिक्स मतलब ओपियम और स्ट्रामोनियम दोनों का ही प्राइमरी एक्शन ही क्या होता है, क्यूरेटिव एक्शन होता है। कन्वर्जेंस पूछ सकता है इसका, विथ कॉन्शियसनेस होगा, रिन्यूड बाय द साइट ऑफ ब्राइट लाइट मिरर वाटर, देयर इज ए पैरालिसिस ऑफ वन साइड, हेमीप्लेजिया जिसको हम बोलते हैं एक साइड का, कन्वर्जेंस ऑफ द अदर साइड और यूनिलेटरल पैरालिसिस भी बोल सकते हैं, विथ ट्विस्टिंग, मसल्स में ट्विस्टिंग होती रहती है, कोरिया होता है, ट्रेमलिंग ऑफ लिम्स होती है, पार्किंसोनिज्म होता है, हिस्टीरिया हो जाता है। ये कंडीशंस आप उसके साथ में लिख के आ सकते हो। गाइडिंग सिम्टम क्या है रेमेडी का, पेनलेसनेस इंपॉर्टेंट, हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगता है तो क्या होगा, स्पेस्मोडिक कंस्ट्रक्शन थ्रोट के अंदर, कन्वर्जेंस में क्या है, रिन्यूड किस हो रहा है, साइट ऑफ ब्राइट लाइट से और मिरर से, फेस कैसा है, हॉट एंड रेड है विथ कोल्ड हैंड्स एंड फीट, प्लग कैसी है, थ्रोट में मतलब प्लग जम रहा है कुछ, ऐसे सेंसेशन है, इसको कंस्ट्रक्शन है, सेंसेशन फील्स हेड इज स्केटर्ड अबाउट पेशेंट, फील्स एज इफ आइज वर वाइड ओपन प्रोमिनेंट एंड ब्रिलियंट। जब भी सेंसेशन आता है कि कहीं भी हम लिख के आते हैं एज इफ करके या गाइडिंग सिम्टम, तो उसमें आपको ये सब लिख के आना है। ठीक है, स्ट्रेंज रेयर एंड पेक्यूलर सिम्टम्स ऑफ दिस रेमेडी, हैंड्स एंड आर्म्स इन मोशन एज इफ स्पिनिंग और वीविंग, क्या बोला कि स्पिनिंग घुमाता रहता है हाथ को कंटिन्यूसली, जिसको हमने बोला कोरिया इन अपर लिम्स। कंडीशन रिजेंबल्स हाईएस्ट स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन फ्रॉम एल्कोहल, कह सकता है शराबी पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा शराब पी के। कॉल थिंग्स बाई रॉन्ग नेम्स, हिज बूट्स लॉग्स ऑफ वुड, हिज बेडरूम द स्टेबल, उसने क्या बोला था कि वो ढंग से बात नहीं कर पाता है, एक हकलाता है, स्टैमरिंग बोला था, वही कंडीशन इसने यहाँ बोली है कि पर्सन ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा नशे में है और गलत गलत नाम लेता है किसी भी चीज़ों के, जो उसको डेली यूज़ की चीज़ें हैं उनका भी वो ढंग से नहीं बोल पाता है। यूज़ रॉन्ग वर्ड्स, कैन नॉट फाइंड राइट वर्ड, टॉक्स इन डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग अजीब अजीब तरीके से बातें करते, आपने सुना होगा नशेड़ी कैसे बात करते हैं उस टाइप से। थिंग्स ही इज टॉल डबल लाइंग क्रॉस वाइज दैट ही वॉज किल्ड रोस्टेड एंड बीइंग ईटन, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है स्ट्रामोनियम का। उसको क्या लगता है कि बहुत बड़ा हो चुका है, उसके पास में कोई है, कोई उसके साथ में लेट रहा है, कोई उसे मार देगा, पका के खा जाएगा। Rush of blood to head with furious loquacious delirium, thinks he has snakes in him, lizard worms in his clothes, scream and howls, want to kill people or himself, sight of a light mirror or water, excessive horrible convulsions। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट निकाली है आप लोगों के लिए। एक एम.एल. टाइलर की बुक है होम्योपैथिक मटेरियल मेडी का ड्रग पिक्चर, जिसको लिखा है एम.एल. टाइलर ने, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि स्ट्रामोनियम उसको एनी टाइम डिलीरियम होता है, भ्रम होता है कि मेरे कपड़ों में सांप है, छिपकली है, कीड़े हैं, चिल्लाता है कभी भी, मतलब बहुत स्ट्रेंज रिएक्शंस देता है, लोगों को मार देता है, वायलेंट सडन वायलेंट, ऐसे हमने लिखा था ना सडन वायलेंट, अग्रेसिव हो जाता है, अग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट के अंदर। ठीक है, इस टाइप से देखिए। अब आपको लग रहा होगा कि ओपियम और स्ट्रामोनियम दोनों में क्या अंतर है, एक बार हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दोनों की सिमिलरिटी तो आपको पता चल गई कि दोनों ही क्या है, पेनलेसनेस है, दोनों ही नारकोटिक्स है, दोनों का ही प्राइमरी जो एक्शन है वही क्यूरेटिव एक्शन है, दोनों ही स्लीपी है बट सो नहीं पाते, स्लीपी बट कान नॉट स्लीप। ठीक है, दोनों को ही डिलीरियम है, दोनों को ही क्या है, कन्वर्जेंस है।
लेकिन डिफरेंट क्या है वो समझते हैं। ऑरिजिन, ओपियम कहाँ से आता है? पेपेवर सोमनीफेरम से। स्ट्रामोनियम कहाँ से आ रहा है आपका? धतूरा स्ट्रामोनियम से आ रहा है। स्टूपर, स्लीपीनेस, अपैथी, इंडिफरेंस, वायलेंस, टेरर, डिलीरियम विथ हेलुसिनेशंस। ओपियम जो होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल कोमा स्लीप। क्या पढ़ा था हमने ओपियम के अंदर? कोमा स्लीप। वो शांत होता है। स्ट्रामोनियम बिल्कुल अपोजिट है, वायलेंट है। ठीक है। मेंटल सिम्टम्स, नो रिएक्शन टू स्टिमुलाई, थिंक्स नथिंग इज रॉन्ग। उसको लगता है कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने बोला था कि वांट नथिंग, कंप्लेंट्स ऑफ नथिंग, ये लिखा हुआ है ओपीएम के अंदर कि ना उसको किसी चीज़ से शिकायत है ना ही वो कुछ चाहता है। लेकिन स्ट्रामोनियम क्या होता है? उसको इंटेंस फियर होता है, अंधेरे से डर लगता है, घोस्ट कोई मेरे बगल में लेटा हुआ है, क्रॉस वाइज, ठीक है, उसके कपड़ों में सांप बिच्छू, तो उसको डर होता है बहुत ज़्यादा, इसके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होता है। ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। अब कॉमा में जो पर्सन है वो क्या ही रिएक्टिव होगा, बट ये कैसा है? हाइपर रिएक्टिव पेशेंट है। ठीक है। स्लीप, डीप कॉमा लाइक स्लीप विथ स्नोरिंग। इसमें स्टेटोरियस ब्रीदिंग हमने पढ़ा था, एवरी इनहेल एंड एक्सहेल, तभी क्या बोलेंगे हम? उसको ओपियम बोलेंगे। बट स्ट्रामोनियम के अंदर ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं होता है। प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्टेड और फिक्स्ड, यहाँ पे प्यूपिल्स कैसी है? डायलेटेड है, लोकेसी से बहुत ज़्यादा लगातार है तो बात करता ही रहता है, करता ही रहता है। फीवर कैसा है? विदाउट थर्स्ट और रेस्टलेसनेस, यहाँ पे हाई फीवर है विद ड्राई हीट, रेड फेस, ट्रेमलिंग एंड जर्किंग, यहाँ पे ट्रेमलिंग और जर्किंग नहीं होती है ओपियम में। कन्वर्जेंस कैसा है? क्वाइट पेनलेस विथ ट्विस्टिंग, यहाँ पे क्या है? वायलेंट कन्वर्जेंस होता है। स्टूल कैसा है? इस पे कॉन्स्टिपेशन विथ नो अर्ज, यहाँ पे स्टूल इसका नॉर्मल होता है, लेकिन सिक्रेशन सारे क्या हो जाते हैं इसके? सप्रेस्ड है। स्ट्रामोनियम में ऑल सिक्रेशंस आर सप्रेस्ड, ये आपको याद रखना है। और ओपीएम के अंदर क्या होता है? सिक्रेशन सप्रेस्ड नहीं होते, बस उसे पास करने की डिजायर नहीं होती है, उसको सेंसेशन नहीं होता है कि उसका यूरिन, उसका जो ब्लेडर है वो यूरिन से फिल हो चुका है। मोडालिटीज इसकी कैसी है? वर्ड्स फ्रॉम हीट, लेकिन इसको आराम मिलता है हीट से। हमने पढ़ा था कि वार्मथ से इसको क्या मिलता है? आराम मिलता है। वर्ड्स फ्रॉम हीट, एल्कोहलिक, फ्राइड, शॉक, बेटर बाय कोल्ड, बिल्कुल अपोजिट मेडिसिन है। इसको कोल्ड से आराम मिल रहा है, इसको हॉट से आराम मिल रहा है। ठीक है। ओपीएम जो होता है उसमें हॉट पर्सपायरेशन होता है, यहाँ पे पर्सपायरेशन होता ही नहीं है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस है ओपीएम और स्ट्रामोनियम के बीच में। तो गाइज एक क्विक रिविजन कर लेते हैं कि स्ट्रामोनियम, आई नो कि थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया होगा, बट समझ में अगर आ जाता है तो कोई बात नहीं, कभी वही बड़ी चीज़ें भी अच्छी होती है। स्ट्रामोनियम, सप्रेस्ड सिक्रेशंस, टेरर ऑफ डार्कनेस, रिलीजियस मैनिया, अग्रेशन। ठीक है, आप इसके अपने अकॉर्डिंग कुछ और समझ सकते हैं, मैंने जो समझा मैंने आपको वही बताया है। ठीक है। स्ट्रामोनियम, तो ये इसकी जो ट्रिक थी, डार्क फियर किड, जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, आप उससे भी इसको याद कर सकते हैं। और अगर ओपीएम और स्ट्रामोनियम के बीच में डिफरेंस आए तो आप उसको भी लिख सकते हो। थैंक यू गाइज, ये था आज का हमारा लेक्चर। मीठी गोली डॉक्टर की ओर से आपके लिए एक और नई मेडिसिन। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने बीएचएमएस के दोस्तों के साथ में। अमेजिंग प्लान हम डिस्कस करेंगे, रेमेडीज़ का रिकैप, कि 5 मिनट के अंदर रेमेडी को कैसे याद किया जाए। प्लस इसमें आने वाले टाइम पे आपके लिए टेस्ट सीरीज भी शेड्यूल्ड है कि आप अपना रिवीजन कर सकते हो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट दिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ में। ऑर्गेनन का भी हमारे पास में बहुत अच्छा प्लान है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे इंस्टा हैंडल है होम्यो_मोड, तो इस पर भी आप क्या कर सकते हो? डीएम कर सकते हो। टेक केयर गाइस, बाय बाय।